Hi students, myself Santosh and you are watching my channel @Gain Knowledge World. Please subscribe my channel, like and share. Now today we will discuss about the next topics of the first chapter of class 9th maths number system, which is very helpful for solving the exercise 1.5 and due to following the basics of also one exercise 1.6. And today we will finish the first chapter of the 9th class, which is the number system. चलिए तो शुरू करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम इस हर सीरीज़ में करते हैं। कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही होंगी या कुछ प्रॉब्लम थी वीडियोस बनने में। चलिए कोई बात नहीं, वी आर ऑन द ट्रैक नाउ। स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशंस और रियल नंबर्स। यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस दैट रेशनल नंबर satisfy the commutative, associative and distributive laws for the addition and multiplications। ये कौन कौन से लॉ होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ आखिर ये कौन कौन से लॉस हैं। तो यही है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब इज इक्वल्स टू हो सकते हैं। कैसे, इसका एग्जांपल लेते हैं। 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2। हम तो जानते ही हैं, ये 3 को आगे लिखो या पीछे लिखो, अगर प्लस में है तो दोनों को दोनों इक्वल होगा, लेकिन यही माइनस में होगा। 2 - 3 इज इक्वल्स टू 3 - 2 ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल्स टू होगा। ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई में देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ कैसे फॉलो होता है। 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3। ये भी 6 इज इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही डिवाइड में नहीं होगा। मान लीजिए 3 / 2 और 2 / 3, ये क्या इक्वल होगा? कभी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है a + b b + c, a और a + b का होल ब्रैकेट अंडर प्लस c। ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसको मैंने ले लिया। मान लीजिए 4 + 3 + 2 5 + 4 9। यहाँ पे भी 4 + 3 7 + 2 9। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसी तरह 4 × ये 6 × 4 24 4 × 8 × 3 24। दोनों इक्वल हो जाएंगे? हो जाएंगे। यही अगर नेगेटिव में होता तो प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये वैलिड होता है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a × b + c इज इक्वल टू ab + bc। ab प्लस एक गलती हो गया, ac आपको नहीं दिख रहा होगा, प्लस ac, ab + ac। और ये अगर मल्टीप्लाई में है या मल्टीप्लिकेशन में है तो ए बी डॉट का मतलब क्रॉस होता है, या गुना मल्टीप्लिकेशन ए सी। ठीक है। 2 इसका एग्जांपल ले लिया हमने। 2 3 4 को इसी तरह इज इक्वल्स टू किया, वही सेम आया। देखिए इसको 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 2 × 14 3 2 × 6 8, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है। इसी तरह इसको भी ले लेते हैं। 4 3 12 24 और 6 + 8। ठीक है। मल्टीप्लाई में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो a ब्रैकेट अंडर b डॉट c इज इक्वल टू ए बी क्रॉस बी सी, या डॉट बी सी आप रखो। क्रॉस डॉट से कोई मतलब नहीं है, वेक्टर और वो स्केलर थोड़ी चल रहा है। ठीक है। तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मोreover if we add, subtract, multiply or divide except 0 two rational number we still get a rational number। हम रेशनल नंबर, अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करेंगे या ऐड करेंगे तो हमें दो रेशनल नंबर ही मिलेगा। डेट इज रेशनल नंबर आर क्लोज्ड with respect to addition, subtraction, multiplication, division। It turns out that irrational number also satisfy the commutative, associative और distributive law। तो रेशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को फॉलो करते हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। हाउएवर द सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, सम
या उसके डिफरेंस या कोशेंट या प्रोडक्ट उसके क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल ही नहीं आएंगे। जैसे कि कुछ एग्जांपल उन्होंने दिया है, तो एग्जांपल में दे रखा है √6 प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर माइनस √6। अगर इसको आप इवेलुएट कीजिएगा तो इवेलुएट करने पे क्या आता है, ये दोनों, ये माइनस में है या प्लस में, कट जाएगा, ठीक है। √2 माइनस √2 जीरो आ जाएगा, तो क्या जीरो क्या है, रेशनल नंबर चला जाएगा, तो ये रेशनल नंबर तो होगा नहीं। इसी तरह इसको देखिए √3 डॉट √3 तो क्या हो जाएगा 3, तो √3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह √17 बाई √17 ये कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, तो आर रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस लुक एट व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। अब क्या हो रहा है, रेशनल नंबर का तो दो अगर रेशनल नंबर को प्लस करते थे, ऐड करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो रेशनल नंबर मिलता था। लेकिन अगर दो इरेशनल नंबर को अगर सम करते थे, डिफरेंस करते थे, मतलब सब्ट्रैक्ट करते थे, प्रोडक्ट करते थे, कोशेंट करते थे, तो हमें इरेशनल मिलता, लेकिन हमेशा इरेशनल मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब क्या हमने किया, रेशनल और इरेशनल को साथ में ले आने की कोशिश की। इसमें हम देखते हैं, लेट अस लुक एट व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई। हम ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या आता है। फॉर एग्जांपल √3 इज इरेशनल, √3 क्या है, इरेशनल है। व्हाट हम जानते हैं, व्हाट अबाउट 2 प्लस √3 एंड 2√3, ये क्या होगा भाई, ये भी इरेशनल नहीं होगा। क्यों, सिंस √3 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, जानते थे जो इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर 2 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3, देयरफॉर बोथ 2 प्लस √3 एंड 2 प्लस 2√3 आर ऑल्सो रेशनल। क्यों, क्योंकि देखिए √3 का वैल्यू 1.41 डॉट 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 समथिंग जाता है, 2 में प्लस होगा तो 3 प्लस 3 डॉट 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 कुछ भी, मतलब 3.3 डेसिमल, 1 मिनट रुकिए आपको इसमें लिख के बताता हूँ। 2 प्लस 1.14 डॉट 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 कुछ भी अगर जाता है 3 4 5 मान लेते हैं, तो इसमें प्लस होगा तो 3.1435 डॉट 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 चला जाएगा। तो क्या ये भी इरेशनल हो गया, क्योंकि ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। तो उसी तरह और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.2 डेसिमल 1.4 डॉट 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 जहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। चेक वेदर 7√5 7 बाई √5 √2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल और नॉट। ये सारे इरेशनल है या नहीं है, चेक करना है, ठीक है। √5 इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं √5 का वैल्यू इसने दे रखा है 2.236, √2 का वैल्यू दे रखा है 1.41, देखिए सॉरी √3 का वैल्यू कुछ और होता है, मैंने गलती बता दिया आपको। √3 का वैल्यू आता है लगभग, √3 का वैल्यू होता है 1.7320, ठीक है। इसी तरह √3 का वैल्यू आता है, तो उसका आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा किस तरह मैंने बताया था, ठीक है। √3 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था। √5 का वैल्यू दे रखा है 2.236, √2 का वैल्यू दे रखा है 1.4142 और पाई दे रखा है 3.14, ये यूनिवर्सल वैल्यू है पाई का 3.14। अब आगे देखते हैं, तो इसका सॉल्व दिया है, देन 7√5 इज इक्वल्स टू 15 अब कैसे होगा, हम निकालते कैसे हैं, मल्टीप्लाई किया उसने, √5 का जो वैल्यू था उसके साथ 7 को मल्टीप्लाई किया। √5 का वैल्यू था 2.23, ठीक है, 2.23, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। देखिए ये √5 का वैल्यू था, इसके साथ 7 के गुना हुआ 15.632 आया। यहाँ पे देखिए 15.63652 लिखा हुआ 52, क्या मिस्टेक होगा, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। 652, वेट अ मिनट, हाँ वो सही था, वो मैंने कैरी गलती ले लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7/15 7 बाई √5 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ऊपर नीचे को या तो आप 7 बाई √5 मतलब 2.236 से डिवाइड करते हैं 7 को, फिर भी इतना ही वैल्यू आएगा,
या फिर आप इस तरह फैक्टराइजेशन करके √5 अब बटा में √5 को गुना कर सकते हैं। इससे कुछ नहीं होता। अगर आप मान लीजिए आप ऊपर नीचे गुना भी कर रहे हैं तो क्या, अगर समय आएगा तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, तो 7/√5 जैसा था वैसा आ जाएगा। इसी के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। √2 + 21 इज इक्वल टू कितना, √2 का वैल्यू हमें पता था 1.4142, 21 के साथ हुआ 22.4142 आ गया। उसी तरह π-2, पाई का वैल्यू का था 3.14 और -2 हुआ तो 1.14, ये आ गया डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्या है, ये इरेशनल ही होंगे। क्यों, क्योंकि इनके जो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये नहीं हो पा रहे हैं, जो थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये वही हो पा रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो ऑल दीज आर इरेशनल्स। ठीक है, now let us see what generally happens if we add, subtract, multiply, divide, take square roots and even nth root of these irrational numbers, where n is any irrational number. Let us look at some example. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ब्रैकेट में लिया ऐड करने के लिए। इसमें से क्या करेंगे हम, ये तीनों को मतलब ब्रैकेट खोल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट खोला तो जिसका जिसका रूट इक्वल है ना, उसको इसको एक पास ला देखिए। 2√2 और √2 एक जैसे हैं, इसको एक पास ला दिए। 5√3 और 3√3 ये दोनों एक जैसे हैं। रूट का बात हो रहा है यहाँ पे, रूट यहाँ पे। अब जब रूट आ जाए ना तो उसको रूट का फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो दोनों √3 वाले एक साइड आ गए, √2 वाले एक साइड आ गए। अब इसमें से √2 को कॉमन लिया तो 2 + 1 ब्रैकेट के अंदर बच गया। यहाँ से √3 को कॉमन लिया, 5 - √3 कॉमन बच गया। अब कितना होगा 3√2 और ये 5 - 3 2√3, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, ऐड करने पे अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 6√5 / 2√5, इस दोनों को गुना करना है। तो 6 × 2 कितना होता है 12, हम जानते हैं। और √5 जब √5 और 2 रूट को गुना किया जाता हो तो वो रूट टूट जाता है और क्या हो जाता है, जो नंबर था अंदर में वही हो जाता है, आपको पता है ना। तो 5 हो जाएगा। तो 12, 6 × 2 12 और √5 5 हो गया। 12 5 = 60। ठीक है, डिवाइड करने पे 8/15/2/3 जब डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये 8√3 गुना √5 और लिखा है बटा में √3, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे किया, कुछ नहीं। √15 को हम अलग करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 गुना √5। क्यों, क्योंकि ये इधर उधर गुना हो ही नहीं सकता, वापस या तो √15 बनेगा या तो √3 गुना 5 बना सकता है। या फिर अगर आप और तोड़ सकते हैं तो और भी तोड़ सकते हैं, √15 गुना √1 कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो गया। और इसको किस लिए किया गया था, इसको इसलिए किया गया था क्यों, क्योंकि नीचे में √3 है, √3 से √3 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई चल रहा है। तो √3 से √3 कट गया, ये डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा, तो 4√5 बच जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि खास करके जब आप रिलेशनल नंबर ले रहे हो और मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है तो मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो रेशनल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि लगभग ऐसे समय आता है जब दो रूट आते हैं और वो रूट टूट जाता है और एक रेशनल नंबर में चला जाता है, तो वो रेशनल नंबर बनने के चांस होते हैं। ऐड और सब्सट्रैक्शन में ना के बराबर होते हैं कि जब तक वो ज़ीरो नहीं आएगा जो रूट के अंदर साथ में है तब तक रेशनल नहीं बनेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है कि ये क्या होगा, या तो कट जाएगा और मल्टीप्लाई में 2 गुना हो जाएंगे तो उससे रेशनल नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दीज एग्जाम्पल्स में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स विच आर ट्रू। कुछ ये नॉर्मल बताया गया है, कुछ ये सब सारे जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी पॉइंट और याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसके लिए MCQs आपके क्लासेस में बहुत आते होंगे। द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। ये कहा मैंने, सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, हमेशा क्या होते हैं इरेशनल नंबर के साथ अगर रेशनल नंबर का है तो इरेशनल ही आएगा। द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशंट मतलब डिवाइड को कहा गया है। प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज रेशनल। या मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए, अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो वो रेशनल नंबर ही बन सकता है। रेस्ट देखिए
विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कुछ कुछ क्या होते हैं, इरेशनल बनते हैं, कुछ कुछ इरेशनल नहीं बनते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या हुआ, इरेशनल रह गया, देखिए ये क्या था, इरेशनल रह गया, और ये क्या हो गया, रेशनल बन गया। इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। तो इसके क्या थे चांसेस, मैं बताया था पहले भी, उधर लिखा हुआ था। तो चांसेस थे कि दो इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। We now turn out our attention to the operations of taking square root of real number. We now turn our attention to operations of taking a square root of real number. Recall that if a natural number, then root a is equals to b means b स्क्वायर, ये रूट इस तरफ जाता है तो आपको पता है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाता है, एंड बी बड़ा होगा जीरो से। द सेम डिफिनेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। लेट ए बड़ा होगा जीरो से, बी रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। देन रूट ए इज इक्वल्स टू बी, वापस हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए, और बी बड़ा हो जाएगा इससे जीरो से हो जाएगा, ठीक है। इन सेक्शन 1.2 वी शो हाउ टू रिप्रेजेंट रूट एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ऑन द नंबर line. We now show how to find root x for an given positive real number x geometrically. हमें रूट x को किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। कोई भी रूट में हो, ठीक है, उस रियल नंबर पे किस तरह नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था हमें पता था। Now show how to find root x for any given positive real number geometrically। अब सॉल्व कैसे करना है अब यहाँ पे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस फाइंड इट फॉर x इक्वल्स टू रूट 3.5। वी फाइंड रूट 3.5 जियोमेट्रिकली। पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह बुक में दिया हुआ, उसके बाद मैं आपको अपने तरीका से बता दूंगा कि किस तरह आपको लिखना है। जियोमेट्रिकल क्वेश्चन हो गया। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, मार्क द डिस्टेंस 3.5, जितना हमको लेना था 3.5 लेना था रूट में, 3.5 यूनिट फ्रॉम फिक्स पॉइंट ए ऑन अ गिवन लाइन टू ऑब्टेन द पॉइंट बी तक, सच दैट ए बी क्या हुआ 3.5 यूनिट। फ्रॉम बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट, बी से सी तक एक यूनिट मार्क 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक है। अ न्यू पॉइंट सी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए और सी का, ए सी का एक मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। और ड्रॉ ए सेमी सर्कल सेंटर हो, ए को ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बना लो, ठीक है। सेमी सर्कल बनाओगे, ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी। अब क्या करो, ओ एंड रेडियस ओ से ले लिया हमने, अब एक परपेंडिकुलर खींचो ए सी पे जो कि पास करता हो बी पे, इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट डी, और डी पे सेमी सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट करता हो, जो बी डी बनेगा वही बनेगा रूट 3.5, ठीक है। कुछ नहीं है, ये नंबर लाइन पे था 3.5, उसी को हमने ऐसे एक कहते हैं सेमी सर्कल बना के उसके ऊपर डाल दिया परपेंडिकुलर, तो ये शो करने ना क्या भाई रूट 3.5 है, ठीक है। मोर जनरली टू फाइंड रूट एक्स फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स वी मार्क बी सो दैट ए बी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट, एंड एज इन द फिगर 1.16, इस फिगर में 1.16 mark C so that BC is equals to 1 unit. Then we show, मतलब ये x को लेके ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नीचे वाला को क्या लिया है हमने, x लिया है, x को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। x को लेके सॉल्व कर रहे हैं। वी कैन प्रूव दैट रिजल्टिंग यूजिंग पाइथागोरस मेथड। अब x ले लिया तो पाइथागोरस मेथड से आपको बता रहा है, वो तो हो गया, यहाँ तक का हो गया, ठीक है। अब पाइथागोरस मेथड की कैसे ये निकलता है, या सही है या गलत है, ये चेक कैसे हो रहा है इस पाइथागोरस मेथड से यूज़ करते हुए, ठीक है। वी हैव केस x इक्वल्स टू 3.5 ऊपर लिया था हमने। वी फाइंड बी डी रूट एक्स, सॉरी, वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको पाइथागोरस थ्योरम करके यूज़ करते हैं। नोटिस दैट इन फिगर 1.16 ट्रायंगल ओ बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ओ बी डी जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ऑल्सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 कैसे, रेडियस ऑफ सर्कल x प्लस 1/2, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, ये ए और सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा हमारा डायमीटर ए ओ, या फिर ओ सी हमारा क्या हो जाएगा रेडियस। तो हमको रेडियस पता नहीं है लेकिन डायमीटर पता है हमको,
डायमीटर AC क्या हो जाएगा, x+1 डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ सॉरी इंटू 2 ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस को हम क्या कर सकते हैं, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर है x+1 तो उसका हाफ हो गया रेडियस हमारा। देयरफॉर OC या OC इज इक्वल्स टू OD इज इक्वल्स टू OA। ठीक है, OD ये जो है ये तीनों OA OC और OD इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस, यहाँ से अगर हम लेंगे तो ये रेडियस, ये भी रेडियस, क्योंकि हमने यहीं से तो पॉइंट लेके यहाँ से कंपास से यहाँ से खींचा था। और ये भी ये रेडियस, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये ले जाते वक्त, ऐसे ले जाते वक्त ये भी तो रेडियस बना था। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, इज इक्वल्स टू x+1/2 यूनिट। अब ओ बी क्या है भाई, तो x माइनस ओ बी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू ओ बी। तो ओ सी कितना था, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी माइनस, तो x माइनस x+1/2, ये पूरा को x में से कितना को माइनस करेंगे, इतना को अगर माइनस कर दिया तो हमारा निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो हमारा ओ बी निकल के कितना है, x-1/2। भाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे कितना पता है कि बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1। ओ बी कितना था, ओ डी था x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी कितना आया था, x-1/2 का होल स्क्वायर। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना लास्ट में आ जाएगा, 4x/4 इज इक्वल्स टू x। तो हमने दिस इज सो दैट बी डी इक्वल्स टू रूट क्या x आ गया। This construction gives us a visual and geometric way of showing that root x exists for all real number जहाँ पे x बड़ा हो 0 से। If you want to know that position of root x on the number line, then let us treat the line BC, जो BC था उस लाइन को as a number line। BC को हम नंबर लाइन शो समझेंगे with B as a 0 और B क्या मानेंगे 0, C as 1 और C को 1 मानेंगे and so on। Draw an arc with center B, एक आर्क लिया हमने सेंटर B के थ्रू, ठीक है, एंड रेडियस बी डी को रेडियस मान लिया, ठीक है, विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट ई पे, नंबर लाइन पे हुआ ई रिप्रेजेंट √6, ई सी को √x मान लिया। मतलब ये सारा हमारा बना और यही लाइन बन गया, और ये जब इस पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा √x या √3.5 जो आपको मानना था आपने मान लिया। ठीक है, अब मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ, देखिए समझते हैं। जैसे कि पहले बता रखा था 3.5 लेना है, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या लेना है, ये भी एक लाइन ले लिया आपने, ठीक है, ये भी एक लाइन लिया, कितना निकालना था आपको 3.5, 3 पॉइंट ले लिया, स्केल से मेज़र करके ये भी एक लाइन खींच ली। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, एक यूनिट मतलब 4.5 का पूरा लाइन लेना है, तो 1 सेंटीमीटर और ज़्यादा ले लेना है अपने स्केल से, और यहाँ पे सी मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद मार्क कर दिया आपने, आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। ओके, ये बी ले लिया हमने, ठीक, 3.5 है ये, फिर एक सी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये कितना था 1 यूनिट था बी और सी के बीच में, ठीक है, बी और सी के बीच में। अब ए और सी को लेते हुए एक बीच में ओ लेना है, कोई भी पॉइंट, मिड पॉइंट, यहाँ पे एक कंपास रखना है और यहाँ से इसको क्या रेडियस लेते हुए इस तरह एक आर्क खींच देना है। ठीक है, अब एक पॉइंट लेना है, कौन सा, एक पॉइंट लेना है डी, या कोई भी पॉइंट आप ले लो जो कि एक परपेंडिकुलर गिरेगा किस पे, सीधा बी पे, यहाँ बी है, ठीक है, बी पे परपेंडिकुलर गिरेगा, यही क्या रिप्रेजेंट करेगा √3.5। √3.5 सर बोलोगे कि यार सर आप तो ये नंबर लाइन पे शो ही नहीं किया, और नंबर लाइन यहाँ तक था, ये तो यहाँ से मान लो आगे से भी तो है, ये 0 है, ठीक, ये 0 आपने माना है, 3.5 लिया है, मान लिया है, आगे भी तो ये नंबर लाइन जाता रहेगा। तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से हमको लेना है, एक कंपास लेंगे, इस तरह इसको मेज़र करेंगे जिस तरह हम मेज़र करते थे 1.2 एक्सरसाइज में, इसको मेज़र करते हुए यहाँ पे कट कर देना है। ये जो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा एफ, ये पॉइंट कौन सा आएगा, यही आएगा √3.5। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
We would like to now extend the idea of a square root to cube root, fourth root, and generation n root, where n is a possible positive integer. Recall your understanding of square root and cube root from earlier classes. ये आपको याद करने के बता रहा है, पिछले क्लासेस में आपने जो पढ़ा. What is 3 root by 8? क्यूब रूट इसको कहते हैं, ठीक है. क्यूब रूट 8. क्यूब रूट 8 क्या होता है? जब जिस तरह रूट टू को हम लिखते हैं, अगर रूट हो 2 तो गुना करेंगे 2 बार रूट 2 को तो 2 हो जाता है, या फिर ठीक है. उसी तरह रूट 2 को अगर हम 3 बार रूट लिखेंगे तो कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 2 रूट 2. यहाँ पे क्या होता है? रूट 2 में यहाँ पे 2 छुपा होता है. अगर आप ऐसे लिखे हो तो 2 छुपा रहता है, ठीक. ये क्या बन जाता है? 2. लेकिन जब ऐसे छुपा हो तो क्या हो जाता है? मतलब 3 टाइम्स होना चाहिए, तब जाके आपका ये बाहर में निकलेगा. मतलब देखिए, जब 4 होता है तो 2 इंटू 2 4 को लिख सकते हैं, और 4 इंटू 4 लिख सकते हैं. और अगर यहाँ पे 2 होता है तो मतलब अगर 2 संख्याएं हों अंदर में, तभी ये रूट 2 जो रूट है ना ये कटेगा, तो ये 2 बाहर आएगा. उसी तरह अगर 3 ऐसे लिखा हुआ है तो एक ही तरह की 3 संख्या होना चाहिए. 2 हो, मान लीजिए 3 है तो 3 को 3 बार होना चाहिए अंदर में, तब जाके यही 3 सिर्फ एक ये संख्या बाहर निकलेगी. या अगर एक भी संख्या नहीं, मान लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 4 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू अगर 4 हो गया, ठीक है, तो ये बाहर नहीं निकलेगी, ठीक. जो था इसका ये 3 और इतना 4 3 सा 12 3 सा 36, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा. इसलिए देखा गया अभी. वेल वी नो इट हैज़ टू बी सम पॉजिटिव नंबर्स whose cube is 8 and we must guess cube root 8 is equals to 2. समझ गए आप? तो समझते ही होंगे सब बातें, तो छोटी क्लासेस में आपने 8th या 7th में पढ़ लिया होगा. लेट अस ट्राई रूट 5 5th रूट 2 4 3. ये क्या होता है? 3 का अगर आप गुना कीजिएगा, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 81 3 ज़ा 9 सॉरी 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 और 81 3 ज़ा 243 आता है. तो जब 3 का पावर 5 होगा ना, उसी को लिखते हैं हम 243. तो ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. डू यू नो समथिंग सम बी सच दैट बी का पावर 5 इक्वल्स टू इतना. दिस आंसर इज 3 देयरफॉर इतना, ठीक है, वही है 3. फॉर दिस एग्जांपल कैन यू डिफाइन n रूट n ये फॉर रियल नंबर a जहाँ पे 0 से बड़ा है ना पॉजिटिव n. हाँ भाई, बना सकते हैं. लेट a ग्रेटर दैन 0 बी अ रियल नंबर, n बी द पॉजिटिव इंटीजर. देन n रूट a इक्वल्स टू b. तो क्या होता है? जैसे कि इस तरफ हो तो इस तरफ अगर रूट में हो तो इस तरफ जब चला जाता है ये रूट तो स्क्वायर हो जाता है. उसी तरह जब ये रूट क्या है? n रूट है, इस तरफ आएगा तो b के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? n हो जाएगा. तो b टू द पावर n इक्वल्स टू a and b greater than 0. Note that symbol root is root 2 3 cube root और n root etc is called radical sign. ये क्या है? ये सारे के सारे रेडिकल साइंस हैं. वी नो दैट, याद रखिए कि इसको क्या कहते हैं? रेडिकल साइंस कहते हैं, ठीक है. we now list some identities relating on to a square root which are useful in various ways. You are already familiar with some of these from your earlier classes. The remaining one follow from the distributive laws of multiplication over addition of real number and from the identities x plus y, x minus y is equals to x square minus y square for any real number x and y. लेट ई एन बी द पॉजिटिव रियल नंबर. ये सारे आपने पिछले क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा, और ये कुछ पिछले क्लासेस के बाद बताया जा रहा है. ये बोल रहा है कि अब रैशनल इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज हम प्रूफ करेंगे, और जहाँ पे ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, तब देन क्या होगा? पहला लेते हैं रूट ए अंडर रूट ए बी हो तो हम रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं. दूसरा, अगर अंडर रूट ए होल अंडर रूट ए बाई बी हो तो हम उसको टू अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी लिख सकते हैं. देखिए तीसरा, उसी तरह तीसरा रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी है. तो ए माइनस बी कैसे आता है? तो पहले आपको पता है ना, अगर
दो को मल्टीप्लाई करना हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह रूट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए और माइनस रूट बी का स्क्वायर बी। ठीक है, रूट ए इंटू रूट ए रूट ए बी माइनस में हो जाएगा, प्लस रूट ए बी, दोनों एक दूसरे कट गया, और माइनस रूट बी। उसी तरह इसको देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस, आपको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो गया उसकी तरह। और फिर इसको लेते हैं तो ये फिर गुना हो जाएगा, तो रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। चौथे को आते हैं तो इसको लेंगे तो रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर पता है, ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी और प्लस टू रूट ए बी, तो ए बी का क्या हो जाएगा, टू रूट अंडर रूट ए बी हो जाएगा। लेट अस लुक फॉर सम पर्टिकुलर केसेस ऑफ दीज आइडेंटिटीज। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स अब पढ़ना होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं। 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, ये दोनों को गुना करना है। यहाँ पे गुना हमने किया तो 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू रूट 35 हो गया। ठीक है, ये इसका वैल्यू। अब इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं हो सकता है, ना कुछ ऐड हो सकता है, तो ये इसका वैल्यू हो गया, या सॉरी वैल्यू नहीं, इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह 5 प्लस रूट 5 और इंटू 5 माइनस रूट 5 को लेंगे, तो उसी तरह देख लीजिए 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 माइनस रूट 5, तो माइनस रूट 5 5 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, माइनस 5 रूट 5। अब इसके साथ करेंगे तो प्लस 5 रूट 5, दोनों माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और प्लस रूट 5 कट जाएगा, और माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 में से 5 गया 20, यही हो गया आंसर। उसी तरह रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर बोला है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 2 रूट 21 प्लस 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर टू 10 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 2 रूट 21। इसी तरह इसको करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका आपको पता ही है, ये है क्या, ए माइनस बी है, और ये है ए प्लस बी, तो दोनों को जब गुना करते हैं तो क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो क्या होगा, 11 का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Note that simplifying its example above has been used to mean that the expression should be written as the sum of rational and irrational numbers। वही बताया गया है कि सिंप्लीफाई क्या है, कुछ एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, रेशनल और इरेशनल के बारे में, सम के बारे में लिखा गया है। वी एंड दिस सेक्शन बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, लुक एट 1/√2, कैन यू टेल वेयर इट शो अप ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पूछ रहा है, 1/√2 को हम दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। यू नो दैट इट इज़ इरेशनल, हाँ इरेशनल है। मे बी इट इज़ ईजियर टू हैंडल इफ़ द डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर, सही बात है, अगर डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर हो तो और इजी हो जाता है। लेट अस सी इफ़ वी कैन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, दैट इज टू मेक डिनोमिनेटर इनटू रेशनल नंबर। टू डू सो वी नीड द आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। लेट अस नो, वही रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस बता रहा है। डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 क्या है रेशनलाइज का, we want to write 1/√2 as an equivalent expression in which denominator is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर बनाना है आपको। we know that √2 into √2 हम रेशनल जानते हैं। we also know that multiplying 1/2 by √2 will give us equivalent expression। since √2 को क्या कर दी, क्योंकि हमें 1/√2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, वही आ जाएगा। इसीलिए 1/√2 को फिर √2/√2 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जब 1/√2 को √2 से गुना किए तो √2/2 आ गया। टू दिस फॉर्म इट इज़ इजी टू लोकेट।
अब इतना ये मुश्किल आ गया, इससे बढ़िया तो इसी को करना था ऑन द नंबर लाइन। इट इज़ हाफ बिटवीन 0 और √2। ठीक है, इतना क्या है, इससे आसान ये आ गया, और ये क्योंकि कब आ जाएगा, 0 और √2 के बीच में ही आ जाएगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये आपको ये नंबर लाइन पे सिखाने के लिए था, एक्चुअली ये रैशनलाइज करने के लिए आपको प्रोसेस सिखाने के लिए था। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं रैशनलाइजेशन का। इसमें बोल रहा है रैशनलाइज करो 1/2 + √3 को, तो कुछ नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा जब प्लस माइनस में हो तो जो साइन हो उसको चेंज करके हमेशा रैशनलाइज कीजिए। नीचे डिनोमिनेटर को हमको हमेशा रैशनल बनाना होता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो चल जाता है, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनल नंबर बनाना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन को चेंज, जैसे प्लस है तो माइनस लेंगे, हम माइनस हो तो प्लस लेंगे। आगे देखते हैं, देखिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1/√2 माइनस √2। क्यों भाई, -2 क्या होगा, देखिए क्या होगा, ऊपर में तो ये का ये आ गया, लेकिन नीचे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, a + b और a - b का क्या होता है, a² - b²। 2 + 2 का 2a का स्क्वायर 4 माइनस b का स्क्वायर 3, कितना हो गया 1। पूरा कितना वैल्यू आ गया 2 - √3। यही अगर हम प्लस से किए होते क्या हो जाता, दोनों का स्क्वायर 2 + 3 का होल स्क्वायर हो जाता। फिर हमारा नीचे में क्या हो जाता है, रेशनल नंबर बच ही जाता। तो हमें नीचे तो रेशनल नंबर बनाना है, लेकिन नीचे में क्या होता है, इरेशनल नंबर बच जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करके यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन में। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√, हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5 को। फिर उसमें यही करेंगे, √3 माइनस में है तो इस बार प्लस में लेंगे, तो √3 + √5 को ऊपर नीचे प्लस गुना करेंगे। देखिए किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि नीचे में हमें रैशनल नंबर मिले। आप देखिएगा जब ये माइनस में है, इसको माइनस में आप लीजिएगा तो √3 - √5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर पे आप जानते हैं जब बनेगा तो 2√5 √3 भी तो आ जाएगा, तो नीचे तो इरेशनल बच ही गया। इसीलिए इरेशनल नंबर ना है, इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, जो साइन हो उसका अपोजिट साइन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5√3 + √5 जो था वही हो गया, और 3 - 5 -2 हो गया, -5/2 गुना √3 + √5। अब एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, हम साइन को फिर चेंज कर देंगे। साइन को देखिए यहाँ पे साइन चेंज किया गया है, साइन को चेंज करके गुना कर दिए वापस, 7 - 3√2। वही इसी चीज़ को बस साइन को अपोजिट साइन को लेके हमें गुना कर दिया। हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी मिले, न्यूमरेटर में कुछ भी मिले उससे कोई दिक्कत है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या मिलना चाहिए हमको, हमेशा रैशनल नंबर मिलना चाहिए। देखिए 7 × 7 = 49 और -2 3√2, 3 3 = 9, 1 × 2 18। हमें क्या मिल गया, नीचे में रैशनल नंबर। सो when the denominator of an expansion contains a term with a square root or a number under radical sign, square root को ही radical sign कहते हैं, the process of converting it to equivalent expression whose denominator is a rational number is called rationalizing the denominator। इसी को क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन को, बस वही नाम है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना पड़ता है। ये जो एक्सरसाइज है 1.5, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया आज का, तो एक्सरसाइज 1.5 है, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कुछ प्रॉपर्टीज़, और ये एक्सरसाइज वो 1.6, ये अगले वीडियो जो कि कुछ देर में ही बना रहा हूँ मैं, उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही, आज के लिए तो नहीं कहूँगा, सेकंड वीडियो में अभी कुछ देर बाद डाल दूँगा, पॉसिबल होगा तो, क्योंकि वीडियो कोई लंबी बन गई है। तो आज के लिए बस अभी के लिए इतना ही। समझता हूँ कि आप लोग को सारा बात समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हमेशा सब्सक्राइब करने की याद कीजिए। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक कीजिए। ठीक है, ये सब्सक्राइब और लाइक से कुछ नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपकी भी हेल्प हो जाती है थोड़ी, क्योंकि ये बेसिक्स किसी कोई पढ़ाता नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।